धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का ये जन्म कुंडली है, जो मुझे नेट के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इस पर हम विशेष विवेचना करेंगे आज कि इनके जन्मांग चक्र में क्या कुछ विशेष है। बहुत सारे लोग फोन करके, जब से चूंकि इनकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि अभी जो हुआ है, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, जिस तरह से पंजाब में हमारे मोदी जी फंस गए थे और जो कुछ भी प्रशासनिक चूक हुई थी उसके माध्यम से जितने उनकी लोकप्रियता है उसमें सब जो उनको चाहने वाला सब फोन करके कि क्या कुछ है मोदी जी के बारे में, आप आचार्य जी बताइए, पंडित जी आप बताइए, अपना प्रेडिक्शन क्या कुछ कहता है। क्योंकि मोदी जी के लिए सब जो है वो कहते हैं कि बहुत कुछ अपना न्यौछावर करना चाहता है। मोदी जी के लिए बहुत लोकप्रियता जो है मोदी जी का, तो हम जन्मांग चक्र के माध्यम से आज मोदी जी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या उनमें क्वालिटी है, उनकी क्या विशेषता है, लोकोक्ति क्यों, इतना पॉपुलैरिटी क्यों है, आज पूरे विश्व में जो उनकी ख्याति है वो इतनी अधिक, ये हम इस पर जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जन्म कुंडली पर एक बार हम प्लेनेट के हिसाब से अगर हम देखें तो लग्न जो है इनका वृश्चिक है और चंद्रमा मंगल जो है वो साथ में बैठा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो 4th हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है और शुक्र शनि ये 10th हाउस में बैठा हुआ है। 10वें भाव में बुध केतु और सूर्य ये बैठा हुआ है 11th हाउस में। तो अब यहाँ पर चंद्रमा और मंगल का एक साथ होना, हम अपने वीडियो में इससे पहले भी बताते आ रहे हैं कि केंद्र और त्रिकोण का योग, केंद्र त्रिकोण पता यह संबंध है न परस्पर, केंद्र और त्रिकोण का जब योग बन जाता है तो ये राजयोग बन जाता है और वो राजयोग यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है कि कितना बढ़िया यहाँ पर सबके सामने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जो जो उनकी विशेषता है सब इन कुंडली में जो है वो, क्योंकि कहते हैं कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, किस प्रकार से ये प्रत्यक्ष दिख रहा है वो चीज आप देखिए इस कुंडली में कि चंद्रमा और मंगल एक साथ होना, वो भी मंगल वृश्चिक का स्वगृही, वृश्चिक लग्न है इनका और वृश्चिक राशि दोनों, स्वगृही मंगल यहाँ पर भाग्येश चंद्रमा के साथ, मंगल स्वगृही चंद्रमा नीच का है, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि चंद्रमा और सूर्य का कोई दोष नहीं लगता है यहाँ पर। तो हम अगर देखें तो मंगल और चंद्रमा एक साथ ये एक राजयोग बना रहा है, चूंकि लग्नेश भी मंगल है और भाग्येश चंद्रमा है, ये दोनों राजयोग। तो एक राजयोग तो हम देख रहे हैं कि राजा के मैं एक बार गुजरात में राजा हुए थे वो 3 बार, उसके बाद जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री वो बने हैं मुख्यमंत्री के बाद, तो ये चीज इनका दिख रहा है। उसके बाद अब उनकी और हम अगर देखें तो ये बृहस्पति 4th हाउस में गुरु जो है वो बैठा हुआ है। अब कहते हैं कि हमारे मोदी जी वाक्पटु हैं, वाणी इनका इतना बढ़िया कि प्रभावित कर दे सबको, अपने देश में क्या विदेश में भी जा करके वो अपनी वाणी से सबका मन जो है वो मोह लेते हैं, उनसे सब प्रभावित होकर के अट्रैक्ट हो जाता है। इसका क्या रीजन है हम देखते हैं। 2nd हाउस वाणी का कारक है, हम अपने वीडियो में इससे पहले भी बहुत बार बताए हैं कि द्वितीय भाव जो है ये वाणी का कारक है। अब द्वितीय बृहस्पति वो बैठा हुआ है 4th हाउस में और लग्नेश मंगल की विशेष दृष्टि बृहस्पति के ऊपर, देखें तो 4थी दृष्टि मंगल की विशेष दृष्टि है, जिससे मंगल और बृहस्पति का दृष्टि संबंध हो रहा है। ये इस चीज से लग्नेश और द्वितीय का संबंध, लग्नेश और द्वितीय का संबंध, ऐसे आदमी वाक्पटु कैसे ना हो। और यहां पर एक चीज सबसे जो बढ़िया बात है, पंचमेश भी है बृहस्पति, यानी कि द्वितीय और पंचमेश। अगर कोई आदमी बहुत बढ़िया पढ़ता है, कोई आदमी, क्योंकि 5th हाउस जो है वो एजुकेशन का है, विद्या और बुद्धि, तो अब यहाँ पर 2 चीजें है, वाणी का कारक भी बृहस्पति और बुद्धि का कारक भी बृहस्पति, और बृहस्पति स्वयं बृहस्पति विद्या का कारक भी है। बृहस्पति इनकी वृश्चिक लग्न वालों के लिए विद्या और बुद्धि का कारक हो जाता है बृहस्पति। वैसे भी किसी भी लग्न के लिए बृहस्पति का बढ़िया होना विद्या बुद्धि के लिए बहुत बढ़िया है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 5th हाउस का ऑनर जो विद्या और बुद्धि का है वो बृहस्पति 4th हाउस में बैठा हुआ है, और द्वितीय जिससे वाणी जो इनका निकलता है, ये जो बोलते हैं वाक्पटु जो है वो उनका भी मालिक बृहस्पति है। और लग्नेश मंगल की यहाँ पर दृष्टि है, मंगल की दृष्टि हो जाने से ये दूसरा राजयोग, यहां पर भी पंचमेश और लग्नेश का संबंध, भाग्येश लग्नेश का संबंध,
तो लघु पराशरी का यहाँ पर जो श्लोक है वो बिल्कुल परिलक्षित हो रहा है कि केंद्र त्रिकोण संबंध इतरे प्रसक्तास्ते विशेष फलदायक। केंद्र और त्रिकोण का जब संबंध हो जाता है तो वो राजयोग कारक होता है। और वो बहुत, अब इसमें और क्या है कि दो चीज यहां पर हुआ है। तीसरा यहां पर अगर हम देखें तो शुक्र जो है इनका वो सप्तमेश, ये भी केंद्र का स्वामी, केंद्र और त्रिकोण। तो इनकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का जो संबंध हो रहा है वो ये संबंध, चूंकि अब एक चीज यहां पर अगर हम देखें तो शुक्र जो है वो भी देख रहा है वाक्पटुता का। एक और मिसाल यहां पर अगर हम देखें तो चूंकि शुक्र जो है वो असुरराज का गुरु और बृहस्पति सूर्यराज का, ये दोनों अपने आप में शिक्षा के मर्मज्ञ। तो यहां पर बृहस्पति और शुक्र ये दोनों आपस में जो है एक संबंध और यहां पर स्थापित हो रहा है, पंचमेश और सप्तमेश का संबंध। तो कहते हैं कि गर्भेश्वरत्वम अभिनयौवनत्वम अप्रतिरूपत्वम अमानुषक्तित्वम चेति महती खलु अनर्थ परंपरा सर्वाविनयानाम। तो यहां पर जो मैंने कहा है ये गर्भेश्वरत्वम अभिनयौवनत्वम अप्रतिरूपत्वम अमानुषक्तित्वम, अगर इसमें ये सब हो तो एक भी इसमें से अगर हो तो खलु अनर्थ परंपरा, ये जो है बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो इनके कुंडली में एक राजयोग नहीं बल्कि अगर हम देखें तो कई राजयोग से भरे पड़े हैं ये कुंडली। और इसी के कारण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज पूरे विश्व में जो है वो भारत का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं और भारत फिर से जो है विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। इनमें उनकी जो ये जन्मांग चक्र है वो दिख रहा है। बहुत सारे इनमें योग इस तरह से बन रहा है कि आप अगर देखें तो वाणी का कारक बुध, इन कुंडली के बारे में जितना कुछ कहा जाए, एक रिसर्च वाला ये कुंडली है। अगर हम देखें इसको तो वाणी का कारक बुध है कि हम बोल पाते हैं बहुत बढ़िया से, द्वितीय भाव से भी हम वाणी का विचार करते हैं। विद्या बुद्धि नहीं ठीक हो तो कोई अच्छा से बोल नहीं पाता है, बृहस्पति उसके लिए विचार हम करते हैं। तो यहां पर अगर देखें तो उच्च का बुध बैठा हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, जन्मांग चक्र कह रहा है और हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये सब है, पहले से वर्णित है ये चीज। तो अगर हम यहां पर देखें तो उच्च का बुध, वाणी बुद्ध का जो है मालिक। तो मोदी जी जो हैं हमारे आदरणीय, उनके कुंडली में एक राजयोग नहीं है बल्कि बहुत सारे राजयोग से भरा हुआ है ये कुंडली। ऐसे कह लें कि रामचंद्र जी जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जो हैं उनके कुंडली में इस तरह का राजयोग बहुत सारा है। उनमें भी मंगल उच्च का है, चंद्रमा उच्च का है। तो ये अब प्रश्न जो था हमारा, ये जो फोन करके लोग पूछ रहे हैं वो ये कि क्या ये शत्रु इनको परेशान कर रहा है, ये शत्रु से डिफीट हो जाएंगे या इनका स्वास्थ्य में क्या कैसा होगा। तो हम क्लियर करना चाहते हैं कि हम अपने वीडियो के माध्यम से बार बार कहते हैं कि 6th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं अपने कंपेटिटर का, अपने शत्रु का, और लग्न से हम प्रेडिक्शन करते हैं स्वास्थ्य का। तो लग्नेश इनका मंगल जो है वो लग्न में बैठा हुआ है, वो षष्ठेश भी है। तो षष्ठेश और लग्नेश, लेकिन मंगल स्वगृही वो लग्न का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, इसलिए स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं होगी। स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। आप देखते होंगे कि वो कभी थकते नहीं हैं, कैंपेनिंग करने के बाद, काम करने के बाद पूरे समर्पित भावना से वो रहते हैं और कभी महसूस नहीं होता है कि ये थक गए हों। लेकिन एक चीज यहां पर है कि षष्ठेश मंगल जो कंपेटिटर है हमारा, जो रोग का कारक है हमारा, वो लग्न में बैठा हुआ है। तो मंगल, चूंकि मंगल क्रूर ग्रह है, तो वो तो आएगा, उस तरह की भावना जो होगी शत्रु का वो तो इनके सामने में दिखेगा। लेकिन शत्रु हंता योग यहां पर बनते हुए दिख रहा है चंद्रमा और मंगल के कारण। ये शत्रु हंता योग, कभी भी शत्रु के सामने में ऐसे आदमी घुटने नहीं टेकते हैं, वो पराजित नहीं होता है। ये चीज यहां पर दिख रहा है क्योंकि मंगल यहां पर जो है वो लग्न में वृश्चिक का बैठा हुआ है। और मंगल, मैंने बताया कि दृष्टि जो है इनका ये 4th हाउस पे है, जिससे कि हम जमीन जायदाद वाहन पृथ्वी का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं और पृथ्वी को हम माँ कहते हैं। तो माता का विचार हम करते हैं और पृथ्वी हमारी माँ है। अगर हम ये चीज देखें तो मंगल 4th हाउस से देख रहा है, 4th हाउस को देख रहा है चौथी दृष्टि से, विशेष दृष्टि जो मंगल का है उससे। तो ये पूरे पृथ्वी पर राज करने वाले हैं, वो दिख रहा है इस कुंडली में। तो ये बहुत सारे चीज जो है इनका वाक्पटुता, और शत्रु कभी भी इनके सामने में नहीं टिकेगा।
और एक चीज यहां पर हम बताएं कि मंगल होने के कारण, मंगल से हम प्रेडिक्शन करते हैं साहस, मंगल से हम प्रेडिक्शन करते हैं धैर्य, मंगल से हम प्रेडिक्शन करते हैं पराक्रम, ये सब सारी चीज इनमें दिख रहा है, क्योंकि मंगल लग्न में बैठा हुआ है और वो भी स्वगृही। तो यहां पर एक चीज शत्रु ये बात को समझ लें, कंपेटिटर जो भी हैं वो इन बात को समझ लें कि यहां पर वो चीज दिख रहा है कि रामायण में एक जो है वो श्लोक है कि कहते हैं कि बिनहि न मानत जलधि जरा गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय होत न प्रीत। तो ये पॉलिटिकल बड़े पोलाइटली वे में भी समझा सकते हैं ये, चूंकि इनका जो बृहस्पति है वो भी बहुत बढ़िया है और इनका शुक्र जो है वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि वहां पर शुक्र के साथ साथ शनि भी बैठा हुआ है जो इनका 4th हाउस का ऑनर है, और शनि कूटनीति। तो ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कूटनीति में भी ये बिल्कुल निपुण है, इनमें कोई समस्या नहीं है। ये हमारी कुंडली, और हम अपने दर्शक से ये बात को फिर से हम कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। मोदी जी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे कि घबराने की बात है। मोदी जी हैं, और जैसे आप जानते हैं वही मोदी जी हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। अभी मंगल का जो है वो महादशा चल रहा है इनका। अब मंगल का महादशा चलना ये अपने आप में कितना बढ़िया है, क्योंकि मैंने अभी जितना कुछ सारी बात जो मैंने कहा है वो सब लग्न के ऊपर में, मंगल के ऊपर में मैंने कहा है। सारे प्लैनेट हैं इनके पूरक जो है, लेकिन मंगल का यहाँ पर बढ़िया होना ये बहुत बढ़िया है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इनका कभी भी, आपने देखा है कि बहुत सारे वो साहसिक कदम भी उन्होंने उठाया है, तो ये लेते रहेंगे इस तरह का फैसले, इनको लेने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि लग्न में मंगल बैठा हुआ है। और एक हिसाब से अगर हम देखें तो इस कुंडली के मस्तिष्क में मंगल बैठा हुआ है, तो ये सबसे बहुत बढ़िया चीज है। यहां पर शनि और शुक्र की युति, उच्च का बुध होना, सूर्य का 11th हाउस में बैठना, जो सूर्य दशमेश है, और उनकी 5th हाउस पे दृष्टि होना। तो 10th हाउस का ऑनर जो है सूर्य, वो देख रहा है 4th हाउस को, तो सूर्य, और यहां पर जो है 5th हाउस पर दृष्टि। तो इन कुंडली में ये जो जन्मांग चक्र है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, इनमें एक योग नहीं है। हम बता रहे थे कि गर्भेश्वरत्वम अभिनयौवनत्वम अप्रतिरूपत्वम अमानुषक्तित्वम चेति महती खलु अनर्थ परंपरा। इतना हो तो हो जाता है बहुत बड़ा, लेकिन अगर एक भी हो तो, और इनमें बहुत सारे योग हैं इस तरह से, तो हमें बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कोई डरने की बात नहीं है मंगल की महादशा में, और बहुत सारे ऐसे ये देश हित में साहसिक कदम ये लेने वाले हैं और लेते रहेंगे। इनके लिए ये किसी से ना डरते हैं ना इनको कोई झिझक है, क्योंकि ये हम नहीं बता रहे हैं, ये हमारा कहना नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं देवता तुल्य, जो हमारे, उन्होंने जो शास्त्र में बात को उन्होंने जो निहित किया है, और जो जन्मांग चक्र अभी दिख रहा है, जो मोदी जी का जन्मांग चक्र है, उसमें ये परिलक्षित हो रहा है। और हम बताते हैं कि प्लैनेट जो जिस तरह से हम प्लैनेट के अधीन हैं, जिस तरह से प्लैनेट हमारे ऊपर में इफेक्ट डालता है उससे इफेक्टिव होकर हम किसी काम को करते हैं। तो इन कुंडली में चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, सूर्य, शनि, शुक्र, एक भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो कम हो किसी से कोई। अगर हम देखें तो यहां पर राहु जो है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है, और 5th हाउस में राहु का होना ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि राहु हम कहते हैं कि ये मन का कारक है, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा है, लेकिन ये मन की तरह तेज चलता है बहुत। तो इनका दिमाग जो है, क्योंकि 5th हाउस में विद्या और बुद्धि, 5th हाउस में राहु का होना ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इनका जो दिमाग जो स्पीड है वो बहुत गति से इनका दिमाग चलता है, और ये समझ जाते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि एक जब सभा कर रहे थे मोदी जी, तो आप अगर यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने देखे होंगे तो वहां पर यह था कि एक टेंट गिरने वाला था, लेकिन मोदी जी पहले सावधान करके इस चीज को बता दिए कि उन पे वहां पर जितने लोग हैं उनको सबको साइड कर दो। ये राहु की वजह से, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये राहु कर रहा है, राहु के कारण से ये चीज हो रहा है, क्योंकि 5th हाउस में राहु बैठा हुआ है। तो हमारे मोदी जी के कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग हैं जिनके कारण से ये पूरे विश्व में पॉपुलैरिटी को प्राप्त कर रहे हैं, ख्याति को प्राप्त कर रहे हैं, और ये हमारे जो राष्ट्र का जो विकास है, राष्ट्र जो फिर से भारत विश्व गुरु के लिए जो अग्रसर हो रहा है, ये
100% होगा और इसको हम मान के चलते हैं, क्योंकि ये कुंडली से दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।